है। आपको बता दें, मैं सीतामढ़ी में खड़ा हूँ मोहनचा चौक पर, और यहाँ आपको प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था आपके जनता के लिए की है। यहाँ एक फैमिली मार्ट खोला गया है जिसमें होम डिलीवरी की सुविधा दी गई है। प्रशासन ने इसको पूरी मुस्तैदी से फैमिली मार्ट को कहा गया है कि आप घर घर जाके सामान पहुँचाएँ, किसी भी जनता को, आम पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। और उसी जगह लोगों ने भी समाज सेवा का भी काम किया है, जहाँ सैनिटाइज़र लोगों को दिया गया है। उसके प्रशासन ने भी कालाबाजारी को रोकने का प्रयास किया है। रोकने वाले सबको सख्त हिदायत दी है कि कहीं भी कालाबाजारी न होगी, आप इसके लिए बेफिक्र रहें। सीतामढ़ी की प्रशासन आपको पूरी सहयोग आपको दे रही है। आपको बता दें कि व्यवसायी संघ ने भी पूरा ऐलान कर दिया है कि कहीं से भी कोई सामान आपको महंगी नहीं मिलेगी। जो रेट है तय किया गया वही रेट में आपको सारी सुविधा मिलेगी। अगर व्यवसायी लोग या फिर कोई दुकानदार आपसे अगर सामान की कीमत ज़्यादा मांगती है तो आप व्यवसायी संघ को सूचना दे के उनके तहत कार्रवाई भी करवा सकते हैं। मैं वी न्यूज़ के लिए सीतामढ़ी से अशफाक बोल रहा हूँ। बात खुला है, क्या सुविधा दिया जा रहा है आम पब्लिक को? आज हम लोग सीतामढ़ी शहर के लिए फैमिली मार्ट के माध्यम से होम डिलीवरी की सुविधा प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें खुर्रम जी का काफ़ी सहयोग रहा है। उन्होंने ये खुद ही आगे बढ़ के आया और उन्होंने बोला कि वो चाहते हैं लोगों को घर पे सामान डिलीवरी हो, जो भी ज़रूरत के सामान है, खाने पीने के सामान है, वो होम डिलीवरी करेंगे। उन्होंने 3 नंबर प्रोवाइड किया है जो कि आप लोग के माध्यम से लोगों तक जाएगा। उस तीनों नंबर पे लोग ऑर्डर दे सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। इनके पास इनकी अपनी व्हीकल्स है, जिसको हम लोग पास प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके माध्यम से लोगों को घर घर जाके जो भी सामान है वो उपलब्ध कराएंगे। तो सर, लॉकडाउन की वजह से रेट में भी कुछ चेंज है या फिर वही रेट है जो पहले जनरल था? नहीं, वही रेट रहेगा। कल हमारी व्यावसायिक संघ से बैठक हुई है और हम लोगों ने रेट तय कर लिया है। डेली बेसिस पे हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और अगर इस तरह की कोई जानकारी मिलती है कि कहीं पे रेट बढ़ाया जा रहा है तो हम लोग वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। सामान होम डिलीवरी हो रहा है आपके यहाँ से? मतलब ग्रोसरी का सारा आइटम सर, चावल, दाल, चूड़ा, मसूर दाल, तेल, साबुन, सरफ, टोटल चीज़ सर। मतलब ज़रूरत के हिसाब से सभी लोग सारा सामान यहाँ उपलब्ध है? जी सर, सारा सामान उपलब्ध है। तो होम डिलीवरी जो जा रहा है सर, तो क्या मतलब लॉकडाउन की वजह से रेट में भी कोई चेंजिंग है या? नहीं सर, नो, रेट में कोई चेंजिंग नहीं है। रेट में बल्कि थोड़ा सा और सहूलत मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवरी मिलेगा फैमिली मार्ट की तरफ से। कितने देर में वहाँ पहुँच जाएगा लोग यहाँ? मैक्सिमम 30 मिनट। आज बताया गया है, क्या संस्था के द्वारा है या फिर आप अपने निजी कोष से? नहीं, ये निजी कोष से हमने सोचा कि भाई इस विपदा की घड़ी में सारे लोगों को जागरूक किया जाए, लोग अपने अपने घरों में रहें और सैनिटाइज़र का यूज़ करें। किसी तरह के लोगों के बीच में संपर्क में ना आवे, अपने घर में बैठ करके आराम से रहें। समय विपरीत है, इसका हम लोग मुकाबला करें और इससे निजात देने के लिए सब लोगों से, सब जनता से हम लोग अपील कर रहे हैं। तो सर, प्रशासन को सैनिटाइज दिया गया या आम पब्लिक को भी दिया गया है? नहीं, प्रशासन को इसलिए दिया गया है क्योंकि आम पब्लिक तो घर में बंद है, प्रशासन एक दूसरे जगह मूविंग में है, एक दूसरे से मिलते हैं, वो ट्रैफिक में है, तो इसलिए उनको दिया गया है क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में प्रशासन लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए उनको दिया गया। क्या नाम हुआ सर आपका? गोपाल झा। क्या व्यवसाय है आपका? नहीं, व्यवसाय हम लोग समाज सेवी हैं, जिला मुखिया संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। अच्छा, क्या देखें? आज हम लोग यहाँ पे बाजार समिति में आए क्योंकि ये होलसेल का पॉइंट है पूरे सीतामढ़ी में, यहीं से सप्लाई होता है आलू और प्याज। तो जो भी रेट से ये लोग रिसीव कर रहे हैं, हम लोग ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग ज़्यादा दाम में ना बेचे उसको और किसी तरह का कालाबाजारी नहीं हो। और इन लोगों को निर्देश दिया गया है कि यहाँ पे डेली अब रेट चिपकेगा आलू का और प्याज का, और उसी रेट पे सभी जो भी रिटेलर्स आएंगे यहाँ उनको उपलब्ध कराया जाएगा। थैंक यू। उड़द दाल लेने जाएंगे, वो 5 रुपये में 50 ग्राम दाल दे दिया, तो उसको आप 100 रुपये एवरेज नहीं गिन सकते हैं। आपको उड़द दाल लेनी हो, 2 किलो उड़द दाल किसी दुकान पर जाइए और वो 90 रुपये में ही आपको दाल देंगे। हम लोग इसके लिए एक रेट लिस्ट भी बनाए हैं, कल हम DSO साहब को दिए थे। कल हम लोग उसको पूरा छपा करके प्रत्येक दुकान पर भी बांटेंगे और बांटने के बाद में हम सारे, आज भी हम लोग अनाउंसमेंट करवाएँ, अपनी अनाउंसमेंट करवाएँ कि हम लोग
सारे दुकानदार से अनुरोध किए हैं कि उचित मूल्य पर लोगों को सामान दीजिए। दुकान खुलने के लिए चूँकि एक दुकान का बहाना बना करके आम आदमी भी वो झोला लकड़ी हाथ में क्या है, तब सामान लेने जा रहे हैं मार्केट में, तो इस प्रकार का शिकायत मिल रहा था। तो हम लोग उसको क्या किए कि 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक सब लोगों को बतला दिए। सब लोगों को जानकारी हो गई कि भाई 9 बजे से 1 बजे तक दुकान खुलेगा, तो जिनको जो सामान लेना है वो आ करके ले रहे हैं। फिर भी सही, उन पर संघ क्या कार्रवाई करेगी? वैसे लोगों के ऊपर में जो कालाबाजारी कर रहे होंगे, अगर कहीं से कोई हम लोगों को सूचना मिलेगी तो निश्चित रूप से हम लोग उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और अगर उसके बावजूद भी वो नहीं समझेंगे तो हम लोग अपनी तरफ से उनके ऊपर FIR करने का काम करेंगे, केस मुकदमा तक करेंगे। हम लोग अपने सीतामढ़ी नगरवासी और जिलावासियों को अपने व्यवसायी संघ की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपके आवश्यकताओं की सारी खाद्यान्न और किराना की सामग्री अपने विक्रेताओं के पास में उपलब्ध है। आप लोग सामान लेने के लिए ज़्यादा होड़ नहीं लगाएं और उसको जब बहुत ज़्यादा सामान लेकर के जमा नहीं करें। जो भी आवश्यकता की चीज़ें होगी व्यवसायिक संघ अपने व्यवसायियों के द्वारा आप सब लोगों को उसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उचित मूल्य पर सामान देने के लिए हम लोग संकल्पित है और आने वाले दिनों में व्यवसायी संघ भी अपनी ओर से सोशल एक्टिविटी के तौर पर जो गरीब लोग हैं, जो असहाय हैं, उनके मदद के लिए हम लोग एक बड़ा प्लानिंग कुछ कर रहे हैं और 1-2 दिन 4 दिन के अंदर में हम लोग उन लोगों के बीच में भी जा करके उनकी सेवा करने का प्रयास करेंगे। Please like, subscribe and share my channel.